बहुत कम उम्र हम लेकर के आए हैं दुनिया में। अकल आते आते यहाँ जवानों को 25 साल लग जाते हैं, उसके बाद शादी करके मसरूफ हो जाता है, 40 साल तक घर बनाता रहता है, थोड़े ही दिनों के बाद कमजोरी आई, बुढ़ापा आया और जाने की तैयारी में लग जाता है। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी जिसको शेख सादी ने कहा वो क्या जिंदगी है जिसमें बंदा पूरी सेहत खराब कर देता है माल कमाने के लिए, और जब माल आता है तो सेहत अच्छी करने के लिए पूरे पैसे लुटाने लगता है। इन्हीं दो चीज़ों में ये घिर करके ख़त्म हो जाता है। मुसलमान की ज़िंदगी ये नहीं। मुसलमान की ज़िंदगी क्या है मेरे अजीज़ों? हमारी ज़िंदगी ये होनी चाहिए कि मैं वो सूरज हूँ कि डूबने के बाद भी शफक छोड़ जाता हूँ। हमारी जिंदगी वो हो कि हमको अल्लाह ने फरमाया वो अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़, तुम अगर नफ़ा देने वाला काम करके गए हो तो अल्लाह ज़मीन में हमेशा तुम्हें बाकी रखेगा, हमेशा तुम्हारा नाम जिंदा रखेगा। उन लोगों की तरह जी करके ना जाना जिनकी तख्तियाँ भी बुझ गई, जिनका निशान भी ख़त्म हो गया। मेरे अजीज़ों, उनकी तरह जियो जो अगरचे गुदड़ी पहने हुए पूरी जिंदगी गुजार गए, टाट के कपड़े पहन करके रह गए, चटाई पर बैठ करके रह गए, लेकिन हजारों का मजमा आज भी उन्हें सलाम पेश करता है। आज भी अपने घरों में उनके नाम के नारे लगा करके हम अपने बच्चों को जिंदा करते हैं। आज मैं तुम्हें यह दर्स देना चाहूंगा, अब बदलो अपनी जिंदगी को, अब तब्दील करो अपनी जिंदगी को। आपको डराया जो जा रहा है किस बात से? तुम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव हो, तुम बहुत ज्यादा फिल्में देखते हो, तुम बहुत ज्यादा सीरियल देखते हो, और ये पूरा टोला यहूदियों का यही चाहता है। फिल्मों में यही दर्शाया जाता है, सीरियल्स में यही दर्शाया जाता है, सोशल मीडिया में भी यही दर्शाया जाता है कि मुसलमान डर जाए, खौफ से सहम जाए, ऐसी चीजें इनको दिखाई जाएं जिसके बाद ये सोचने लग जाएं नहीं मियाँ गलती हो गई, हम कहीं जी नहीं सकते, सर उठा करके हम कहीं जा नहीं सकते, अपनी निशानियां बता नहीं सकते। तुम इनको हकीकत में समझ करके अपने आप को छुपाने लग गए। कई जवानों को मैंने देखा दाढ़ी सिर्फ इसलिए छिला दिया कि लोग मुझे कहीं आतंकवादी ना कह दें, टोपी इसलिए छुपा दिया कहीं मुझे दहशतगर्द ना कह दें। इन सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडों पर और फिल्मों पर और सीरियल्स पर तुम यकीन करते जाओगे तो एक दिन जिंदा लाश बन करके रहोगे। इन्हें छोड़ो, तुम इनको पढ़ना छोड़ दो, इन फिल्मों को, इन सीरियल्स को, इन सोशल मीडिया पर फैलाने वाले प्रोपेगेंडों को ना पढ़ना। बल्कि मैं तुम्हें दावत देता हूं, अगर तुम मुसलमान जवान हो तो किताबें उठाओ और सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ो, किताबें उठाओ खालिद इब्न वलीद को पढ़ो, किताबें उठाओ और शहाबुद्दीन गौरी को पढ़ो, औरंगजेब आलमगीर को पढ़ो, टीपू सुल्तान शहीद को पढ़ो। उसके बाद फख्र के साथ तुम जमीन पर चलते हुए जाओगे, टोपी भी लगाओगे, दाढ़ी भी रखोगे और फख्र से ये कहोगे मैं गुलामे मुस्तफा हूं, दुनिया में आया हूं अमन कायम करने के लिए। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शुहदाए करबला, सरजमीन पीपलसाना। अज़ीज़ान गिरामी, डरना तो उस चोर कौम को चाहिए जिनके पास लूटा हुआ माल है, जो लुटेरे हैं या जो गंदगियों में पड़े हुए हैं, डरना तो उन्हें चाहिए। अल्लाह ने तुम्हारे चेहरे सलामत रखे। आज तक मुझे बताओ मुसलमानों, अल्लाह ताला का कैसा एहसान है हमारे ऊपर। जानते, जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज की तरफ आदमी झुक जाता है, होता यही है ना, लोग जो जरूरी चीज है उसकी तरफ झुक जाते हैं, यही है इंसान की फितरत है। मैं समझता हूं हमारी जिंदगी की सबसे ज्यादा जरूरी चीज खाना पानी है ना, इसके बगैर कहां रहेगा आदमी। खाना, रिज्क हमारी जिंदगी की सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, मगर मौला कदीर व जब्बार ने इंसान को कैसे रखा देखा। जानवर जब चारा खाते हैं तो सर झुका कर खाते हैं, जुबान चारे तक ले जाते हैं, चाट के खाते हैं, लेकिन तुम जब खाना खाते हो तो हाथ में लुकमा लेकर सर तक ले जाते हो। होता यही है कि आप तो प्लेट चाट करके तो नहीं खाते, मुंह झुका कर नहीं खाते, लुकमा हाथ में लेते हो और मुंह तक ले जाकर खाते हो। क्यों? वो रब्बे जुल जलाल है जो तुम्हारे सरों को रिज्क के सामने भी झुकने नहीं दिया, जो तुम्हारी जिंदगी की सबसे ज्यादा जरूरी चीज है।
अंदाजा करो, जिस मौला ने तुम्हें जरूरी रिस्क के सामने झुकने नहीं दिया, तुम क्या ये छोटी मोटी ताकतों के सामने झुक जाओगे? मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। यह हमारी जिंदगी है। हमारी जिंदगी यही शहीद आजम हुसैन आजम ने दिया है कि हम कट जाएंगे, पिट जाएंगे, टुकड़ों में बदल जाएंगे, लेकिन सर झुका करके जीना हमें इस्लाम ने नहीं सिखाया। आज मैं आप सबसे कहता हूं, क्या डर करके अपने आप को छुपा करके जियोगे? हुजूर की इज्जत तुम्हें प्यारी है? आप अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा दुनिया का सबसे हसीन चेहरा था कि नहीं? बेशक, सुभान था नहीं, है कि नहीं? जी है। था नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा हसीन ना कोई आया है ना आएगा। यकीन है जी। हुजूर पाक का चेहरा जब सबसे ज्यादा हसीन था, तो उस हसीन चेहरे की अलामतें क्यों तुम काट करके गटर नालियों में फेंकते हो? तुम क्यों किसी फिल्मों में नाचने वाले की पैरवी करने लग गए? तुम क्यों किसी नचनिया और मुजरा करने वालों के फैन हो गए? टिकटॉक के बादशाह बनने लग गए, पबजी के गुलाम बन गए। ऐ जवानों, तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया गया, तुम्हारी निस्बत रसूल पाक से है। तुम्हें पता है कब्र में जाओगे तो ना कोई टिकटॉक का हीरो आएगा, ना कोई फिल्मों का खान आएगा। तुम्हें पता है कब्र में जाने के बाद फरिश्ते मुझे इन सारे जालिमों को दिखाकर नहीं पूछेंगे। मुझे अगर आखिरी सवाल पूछेंगे तो मदीने के ताजदार के बारे में पूछेंगे। बेशक बेशक, सुभान। यही सवाल होगा। सबको यकीन है फरिश्ते मुनकर नकीर ये पूछेंगे, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस रजुल, इस आदमी, इस रसूल के बारे में तू दुनिया में क्या कहता था? क्या कहोगे? क्या कहोगे? आज मैं आपको बताऊं, मुझसे मिलने के लिए आने वाले मैंने देखा है कई लोग जो मिलना चाहते हैं, उनको देखा आम जिंदगी में रहते होंगे अलग अलग अंदाज में, मिलने के लिए जब आए कुर्ता पैजामा पहन के आए, टोपी लगा कर के आए, इतर भी लगा कर के आए, खसाफ होकर के आए, सिर्फ इसलिए कि मुफ्ती साहब हैं या मौलाना हैं, आलिम दीन की इतनी तो इज्जत करते हैं आप। उलमा से मिलने के लिए जाते हैं, सर पे टोपी रख लिया और कपड़े अच्छे पहन लिए, खुशबू लगाए। मेरे अजीजों, जब हम जैसों से मिलने के लिए तुम अपने लिबास बदल लेते हो, तो कब्र में जब मदीने के ताजदार से मिलने का वक्त आएगा तब की क्या तैयारी की? क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। क्या तैयारी है तुम्हारे पास? अचानक तुम्हारा लाशा उठा ले जाया जाएगा। जिस दिन तुम दफन करके आ जाओगे, जब तुम दफनाए जाओगे, तुम हजार चाह करके भी उस कैद खाने से नहीं निकल पाओगे, नहीं आ पाओगे। आज तक सुना कभी किसी कब्रिस्तान से मुर्दा उठ करके भागा है? जेल तोड़ करके जाने वाले कैदी तो होते हैं, कब्र तोड़ के आने वाला कोई मुर्दा नहीं। रहना वही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाने के लिए जा रहा है एक मुसलमान। तैयारी क्या है तुम्हारे पास? अगर मेरे आका ने कब्र में मुझसे पूछ लिया कि तू मेरा है, तू कहता है मैं अल्लाह का रसूल हूं, लेकिन तेरी जिंदगी तो कुछ और बताती है। तूने चेहरा किसी और की तरह किया है, तूने लिबास किसी और के पहने हैं। बाज बुजुर्गों ने तो यहां तक लिखा है कि उस वक्त रसूल पाक अपना चेहरा फेर लेंगे और कहेंगे खबरदार मेरी तरफ देखना मत। कब्र में फरमाएंगे मेरी तरफ देखना मत। अजीज़ान गिरामी, दुनिया की इस फानी जिंदगी में गैरों की जय विजय पुकारते हुए अपने आप को बर्बाद न करो। थोड़ी सी जिंदगी बाकी है तुम्हारे पास, जियो तो रसूलुल्लाह के लिए जियो। जाना वही है। कयामत के दिन भी मैं आपको बताऊं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। बेशक हुजूर पाक को छोड़कर कुछ नहीं होना है तुम्हारा, ना यहाँ पे ना वहां पे। यहाँ पे भी कुछ नहीं होता, इज्जत तुम्हारी खतरे में है, और वहां पर भी यही होगा। इसलिए इस नुक्ते पर आ जाओ जिस नुक्ते पर इकबाल ने हम सबको जमा किया था। कलंदर लाहौरी
एक आशिक रसूल गुजरा है। इकबाल सिर्फ शायर नहीं था, दिलों को बदलने वाला था। उसने बहुत पहले ये पुकार कर कहा था, तुम्हारी तरक्की का राज ऐ मुसलमानों, तुम्हारी इज्जत का राज, तुम्हारी पूरी दुनिया पर छा जाने का राज सिर्फ इतना है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम थे। बेशक सुभान अल्लाह। वो सहाबा थे, हुजूर से वफा करते रहे, मोहब्बत करते रहे। कैसी वफा, कैसी मोहब्बत। अल्लाह अल्लाह। उमर फारूक को देखो, घोड़े पर बैठकर जा रहे हैं, एक दरख्त की टहनी लटकी हुई थी, उस पर अपना अमामा उलझा दिया, लटका दिया, अमामा खुल गया, फिर अमामा बांध लिया और घोड़े पर बैठ गए। ये भी कोई अमल होता है? साहबा ने पूछा, जानबूझ करके आपने दरख्त में अपना अमामा क्यों उलझा दिया? हजरत उमर कहते हैं, कुछ दिन पहले इस रास्ते से मैं गुजर रहा था और ये दरख्त की टहनी थोड़ी नीचे लटकी हुई थी, हुजूर पाक मेरे साथ थे, चलते चलते अचानक मेरे नबी का अमामा उलझ गया था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा टहनी से उलझ गया, खुल गया। मेरे आका ने वापस अमामा बांध लिया। आज उस रास्ते से गुजर रहा था, मुझे मेरे नबी की अदा याद आ गई, मुझे मेरे नबी का अमल याद आ गया। न कुरान से ये वाजिब है, न हदीस से ये वाजिब है, मगर बावजूद उसके उमर इब्ने खत्ताब ने अगर ये अमल किया था तो ये उनकी वफा की अलामत है, मेरे आका से मोहब्बत की अलामत है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, इसीलिए अल्लाह ताला ने उन सहाबा को मर्तबा क्या दिया था, मर्तबा क्या दिया था, जिसको इकबाल यूं कहता है कि हमारा हाल तो तारीख में ये था, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ अगर कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। ये हमारी तारीख है, हमारी दास्तान है। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमीन बौस हुई कौमे हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। यही तो हमारी तारीख है। जिस जगह हमने कदम रखा परचम इस्लाम को लहराया। अफ्रीका के जंगलात में वो सहाबा गए, बर्बर कौम को फिदायाने मुस्तफ़ा में तब्दील किया। यूरोप की सरजमीन पर उतरे वो सहाबा, अंदलुस की सरजमीन पर परचम इस्लाम लहराया। हिंदुस्तान में मोहम्मद बिन कासिम मेरे नबी की निशानियां लेकर के आया। 19 साल का जवान था लेकिन परचम इस्लाम लहरा कर चला गया। आज तक इस्लाम उसकी तारीख को दोहरा रहा है। वो जहां जाते मौला उनके लिए मैदान कुशादा करता था। वजह सिर्फ यही थी जिसको इकबाल ने कहा, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। इसलिए मेरा ये मैसेज इकबाल की जुबान से कहूंगा, उठो कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। और आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं, ऐ मुसलमानों ये अकीदे के साथ जियो, अल्लाह फिर तुम्हें कुव्वत और ताकत अता करेगा। वो अकीदा क्या है? उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। ऐ मुसलमानों, क्या आज अपनी पूरी आबो ताब के साथ तुम अपने होशो हवास के साथ रात के इस अंधेरे में इस नारे को लगाने के लिए तैयार हो कि आज आपसे बहुत मर्तबा पूछा गया होगा अलग अलग अंदाज में, मगर मैं ये फकीर इसलिए हाजिर आया कि डूबते हुए खून को फिर से गरमा दूं, मुरझाए हुए दिलों को फिर से मैं ताज़ा करूं, सिर्फ नामे मुस्तफ़ा के जरिए से। ऐ जवानों बताओ, जिंदगी जितनी बाकी है, अभी जितनी सांसें बाकी है, क्या ये बकिया सांसों को, ये बकिया जिंदगी की रमक दमक को मेरे नबी के नाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार है? क्या हम अपनी गर्दनों का नजराना लेकर उस रसूल किरदगार की बारगाह में पेश करने के लिए तैयार है? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक
लब्बैक या रसूल अल्लाह आखिर दावाना लब्बैक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लब्बैक। हजरत बैत फरमाए